क्या आप जानते हैं कि आपकी शारीरिक सेहत केवल दवाइयों और इलाज पर निर्भर नहीं होती, बल्कि वह प्यार और आशा जो आप खुद को और दूसरों को देते हैं, आपके ठीक होने की प्रक्रिया में एक अहम भूमिका निभाते हैं। क्या आप यह मानते हैं कि दिमाग की शक्ति शरीर को स्वस्थ करने में मदद कर सकती है? इस किताब में डॉक्टर बर्नी सिगल ने यह सिद्ध किया है कि कैसे प्यार, मानसिक दृढ़ता और आत्म स्वीकृति आपके स्वास्थ्य को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि मानसिक शक्ति और प्रेम से आपकी शारीरिक स्थिति को कैसे बदला जा सकता है? नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है सुनो बुक समरी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो न केवल आपके मानसिक दृष्टिकोण को बदल सकती है, बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी एक नई दिशा दे सकती है। लव, मेडिसिन एंड मिरेकल्स बाय डॉक्टर बर्नी एस सीगल न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी महत्व देती है और यह दिखाती है कि कैसे प्यार और आशा की शक्ति से इलाज संभव हो सकता है। डॉक्टर बर्नी एस सीगल, जो एक प्रसिद्ध सर्जन और लेखक हैं, ने वर्षों तक कैंसर के मरीजों के साथ काम किया। उनके अनुभवों ने यह सिखाया कि शारीरिक स्वास्थ्य केवल दवाइयों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस किताब में डॉक्टर सिगल ने यह बताया है कि कैसे प्यार, सकारात्मक सोच और आत्म स्वीकृति शारीरिक उपचार को प्रभावित कर सकते हैं। उनके अनुसार जब हम अपने शरीर और मन को प्यार से स्वीकार करते हैं और खुद को ठीक होने का हक देते हैं, तो हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से उपचार प्रक्रिया शुरू कर देता है। इस किताब में आपको ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जहां लोगों ने अपनी बीमारियों को केवल इसलिए हराया क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में प्यार, आत्मविश्वास और आशा को अपनाया। हम सभी जानते हैं कि इलाज के लिए दवाइयां जरूरी होती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार भी एक इलाज हो सकता है? शारीरिक उपचार के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक स्थिति का भी उतना ही बड़ा योगदान होता है। डॉक्टर सिगल ने अपने काम के दौरान यह पाया कि जब मरीजों को यह महसूस होता है कि उन्हें प्यार और समर्थन मिल रहा है, तो उनके शरीर की उपचार प्रक्रिया तेज हो जाती है। डॉक्टर सिगल ने इस प्यार की उपचार शक्ति को हीलिंग पावर ऑफ लव कहा है। वह कई सच्ची कहानियां बताते हैं जहां मरीजों ने मानसिक दृढ़ता और प्यार के कारण अपनी बीमारियों को हराया। एक उदाहरण के तौर पर वह एक महिला की कहानी सुनाते हैं जो कैंसर से जूझ रही थी। उसने उपचार के दौरान अपने परिवार से अपार प्यार और समर्थन प्राप्त किया और यही प्यार उसे बीमारी से निपटने के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनाता था। धीरे धीरे उसने अपनी स्थिति में सुधार देखा और स्वस्थ होने लगी। प्यार का प्रभाव केवल शारीरिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी काम करता है। जब हम खुद को और दूसरों को प्यार देते हैं, तो हमारे शरीर में हेल्थी हार्मोन का उत्पादन बढ़ता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और हमारी प्राकृतिक उपचार क्षमता को बढ़ाता है। यह प्यार का प्रभाव इतना गहरा होता है कि यह किसी भी शारीरिक दवा से कहीं अधिक असरदार हो सकता है। इसके अलावा प्यार के माध्यम से हम अपने शरीर को यह संदेश भेज सकते हैं कि वह ठीक होने के लिए तैयार है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को यह विश्वास हो कि उसे प्यार किया जा रहा है, तो वह अपने शरीर की स्थिति को सुधारने के लिए अधिक सक्रिय रूप से काम करता है। यही मानसिक विश्वास शारीरिक उपचार की प्रक्रिया को तेज करता है और परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति की सेहत में सुधार आता है। प्यार न केवल हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है, बल्कि यह हमारे शरीर के हर हिस्से में गहरा असर डालता है। जब हम प्यार महसूस करते हैं, तो यह हमारे हृदय, मस्तिष्क और हर अंग पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इससे न केवल तनाव कम होता है, बल्कि हमारी मांसपेशियां भी शांत होती हैं और शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ता है। हमने देखा कि प्यार की शक्ति शारीरिक उपचार में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम बात करेंगे मानसिकता की ताकत के बारे में। हमारे विचार और भावनाएं न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, बल्कि ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालती है। इसे माइंड ओवर मैटर या मानसिक शक्ति का शारीरिक प्रभाव कहा जाता है। यह बात शायद आप सभी को पता हो कि मानसिक तनाव और नकारात्मक भावनाएं हमारे शरीर को शारीरिक नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन डॉक्टर सिगल ने इसे और भी गहरे तरीके से समझाया है। वे मानते हैं कि अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ और सकारात्मक रहते हैं, तो हमारा शरीर भी स्वास्थ्य के रास्ते पर चलता है। एक सकारात्मक मानसिकता और विश्वास रखने से शरीर की उपचार प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है
कई ऐसे उदाहरण हैं जहां मरीजों ने अपनी बीमारी से उबरने में मानसिक दृष्टिकोण का अहम रोल देखा। एक ऐसे केस का उदाहरण उन्होंने दिया जहां एक व्यक्ति को डॉक्टरों ने बताया था कि उसके पास केवल कुछ महीने ही बाकी हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने यह ठान लिया कि वह ठीक होगा। उसने अपने जीवन में सकारात्मकता, मानसिक दृढ़ता और आशा को अपनाया। परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति न केवल बीमारी से उबरा, बल्कि वर्षों तक जीवित रहा। यह साबित करता है कि हमारी मानसिक स्थिति हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। मानसिक शांति और सकारात्मकता से शरीर में तनाव कम होता है, जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और शरीर के अंदर उपचार प्रक्रिया तेज हो जाती है। यह स्वस्थ मानसिकता हमारे शरीर के हर अंग को एक सकारात्मक संदेश भेजती है, जिससे वे सही तरीके से काम करते हैं और स्वास्थ्य की दिशा में सुधार आता है। इसके अलावा मानसिक तनाव और चिंता शरीर के लिए बेहद हानिकारक हो सकते हैं। जब हम लगातार चिंतित रहते हैं तो हमारा शरीर कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन का उत्पादन करता है। कोर्टिसोल का अत्यधिक स्तर हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है, जिससे हम बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। यह तनाव हमारे शरीर के अन्य अंगों पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। उदाहरण के लिए, यह हमारे हृदय की धड़कन को बढ़ा सकता है, रक्तचाप को असामान्य रूप से ऊंचा कर सकता है और रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावित कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप तनाव के कारण शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ सकती है और हमें कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि दिल की बीमारियां, उच्च रक्तचाप और पेट की समस्याएं। जब हम मानसिक रूप से शांत रहते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हम अपने शरीर में कोर्टिसोल के स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं। इससे हमारे इम्यून सिस्टम को सही तरीके से काम करने का मौका मिलता है और हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। यही कारण है कि मानसिक शांति और सकारात्मक सोच इतनी महत्वपूर्ण है। जब हम खुद को तनाव से मुक्त रखने के लिए ध्यान, योग और गहरी सांसों का अभ्यास करते हैं, तो यह न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। यह शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर हमारी सेहत के लिए सही वातावरण उत्पन्न करता है, जिससे हम बीमारियों से बच सकते हैं और लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। मनुष्य की सोच और भावनाओं के सीधे प्रभाव के बारे में बहुत सारे शोध भी हुए हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर हम खुद को बार बार यह कहते हैं कि हम स्वस्थ हैं, तो यह हमारे शरीर को यह संदेश देता है कि हमारा शरीर स्वस्थ है। यह मानसिक स्थिति शरीर के भीतर उन बदलावों को उत्पन्न करती है जो शारीरिक रूप से हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान से यह भी साबित हुआ है कि मानसिक विश्वास और नकारात्मक भावनाओं का शरीर पर सीधा असर पड़ता है। अगर हम हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं, तो हमारा शरीर भी उस नकारात्मकता को महसूस करता है। इसके विपरीत, अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हमारा शरीर उसी सकारात्मकता को महसूस करता है और प्रतिक्रिया करता है। डॉक्टर सिगल इस विषय पर गहराई से चर्चा करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हमें ध्यान, योग और आत्म स्वीकृति जैसी तकनीकों का नियमित अभ्यास करना चाहिए। ध्यान से हमारे मस्तिष्क में शांति और संतुलन आता है, जो मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारा शरीर भी आराम की अवस्था में जाता है, जिससे हार्मोनल संतुलन स्थापित होता है और मानसिक स्पष्टता में सुधार होता है। यह अभ्यास हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी घबराहट के कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देता है। योग भी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभकारी है। योग के आसन शरीर को लचीला और मजबूत बनाते हैं। साथ ही शरीर के हर हिस्से में रक्त का संचार बेहतर होता है, जिससे अंगों और मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है। योग न केवल शारीरिक रूप से हमें ताजगी देता है, बल्कि यह मानसिक शांति को भी बढ़ाता है। योग से हम अपनी सोच को शांत करने और शरीर के तनाव को छोड़ने में सक्षम होते हैं। यह मानसिक स्थिति को शांत करता है और हमारी चिंता को कम करता है। इसके अलावा आत्म स्वीकृति का अभ्यास करना मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में महत्वपूर्ण है। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, तो हम अपनी सीमाओं और कमियों को बिना किसी नकारात्मकता के समझ पाते हैं। आत्म स्वीकृति हमें अपने आप से प्यार करने और अपनी स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने में मदद करती है। यह हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानने का अवसर देता है
और हमें आत्मविश्वास से भरपूर बनाता है। ये मानसिक स्थिरता हमें शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी माहौल प्रदान करती है, क्योंकि जब हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो हमारे शरीर के स्वाभाविक उपचार की प्रक्रिया भी बेहतर होती है। डॉक्टर सिगल के अनुसार इन सभी तकनीकों का संयोजन हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। ध्यान, योग और आत्म स्वीकृति को जीवन में अपनाकर हम न केवल अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि अपनी शारीरिक स्थिति को भी ठीक करने में मदद कर सकते हैं। यह हमें बेहतर जीवन जीने की दिशा में एक कदम और बढ़ाता है, जहां शरीर और मन दोनों संतुलित रहते हैं और हमें हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार कर देते हैं। जब हम उपचार के बारे में सोचते हैं तो हम आम तौर पर दवाओं और डॉक्टर की सलाह को ही प्रमुख मानते हैं, लेकिन शारीरिक इलाज के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक स्वीकृति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यह केवल एक चिकित्सीय प्रक्रिया नहीं, बल्कि खुद को और अपनी स्थिति को स्वीकार करने का एक आत्म देखभाल प्रक्रिया है। स्वयं को स्वीकारना और अपने शरीर और स्वास्थ्य को बिना किसी घृणा या नफरत के देखना उपचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल मानसिक शांति की ओर एक बढ़ावा है, बल्कि यह शारीरिक उपचार प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। जब हम अपनी बीमारी को बिना किसी डर या नफरत के स्वीकार करते हैं तो हम अपनी मानसिक स्थिति को शांत कर पाते हैं। यह शांति हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार करती है और यह संदेश देती है कि शरीर ठीक होने के लिए तैयार है। इसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में इलाज की प्रक्रिया तेज होती है और हमारी आत्मविश्वास से भरी मानसिकता शारीरिक रूप से भी सकारात्मक बदलाव लाती है। स्वयं को स्वीकारने का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी बीमारी या शारीरिक स्थिति से हार मान लें। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी स्थिति को एक स्थायी भाग मानकर चुप हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी स्थिति को पूरी तरह से समझते हैं और इसे बिना नफरत या अस्वीकृति के स्वीकार करते हैं। जब हम अपनी बीमारी, शारीरिक स्थिति या किसी अन्य समस्या को स्वीकार करते हैं तो हम अपनी पूरी स्थिति को आत्मसात कर पाते हैं। यह स्वीकार्यता हमें यह मानने की शक्ति देती है कि हम इस स्थिति में से बाहर आने के योग्य हैं और हमारे पास इसे बदलने की ताकत है। यह केवल मानसिक स्थिति का मामला नहीं है, बल्कि यह हमारी शारीरिक स्थिति में भी गहरा असर डालता है। जब हम अपनी स्थिति को स्वीकार करते हैं तो हम खुद को मानसिक रूप से शांत कर पाते हैं और उस स्थिति से लड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं। खुद को स्वीकारने से हम खुद के प्रति करुणा और प्यार विकसित करते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम उपचार प्रक्रिया में खुद को पूरी तरह से लगा सकते हैं। स्वयं को स्वीकारने से यह भी स्पष्ट होता है कि हम अपनी शारीरिक स्थिति को केवल एक चुनौती मानते हैं, न कि एक हार। यह मानसिक बदलाव हमें बीमारी से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है और हम स्वयं को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाते हैं। यह आत्म संवेदनशीलता हमें सिर्फ मानसिक रूप से ही नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी सशक्त बनाती है। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तो हम अपने अंदर सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार होते हैं और खुद को ठीक होने का हक देने की मानसिकता को अपनाते हैं। यही मानसिकता न केवल हमें बीमारी से लड़ने की शक्ति देती है, बल्कि यह हमारे शरीर को भी उपचार के लिए प्रेरित करती है, जिससे हम जल्दी ठीक हो सकते हैं। एक दिलचस्प उदाहरण डॉक्टर सिगल ने एक महिला के बारे में दिया जो कैंसर से पीड़ित थी। शुरू में वह अपनी बीमारी से बहुत डरती थी और हमेशा इस बात से जूझती रहती थी कि कैसे वह ठीक हो सकती है। लेकिन जब उसने अपनी स्थिति को स्वीकार किया और यह मान लिया कि वह ठीक होने के योग्य है, तो उसकी मानसिकता बदल गई। उसके बाद उसने उपचार के दौरान खुद को बेहतर महसूस किया और धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार होने लगा। स्वयं को स्वीकार करने का मतलब यह भी है कि हमें अपनी सीमाओं को समझना होगा। हम अपनी स्थिति को सुधारने के लिए जितना कर सकते हैं उतना करें, लेकिन हमें अपनी सीमाओं के साथ शांति बनाए रखनी चाहिए। जब हम स्वयं को स्वीकृति देते हैं तो हमारे शरीर के भीतर से तनाव कम होता है और शारीरिक प्रक्रियाएं अपने सामान्य रूप में काम करने लगती हैं। इसके अलावा आत्म देखभाल भी उतनी ही जरूरी है जितना शारीरिक उपचार। यदि हम अपने शरीर की सही देखभाल करते हैं तो यह हमें शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाता है, जिससे हम हर परिस्थिति का सामना अधिक आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। आत्म देखभाल केवल शरीर को आराम देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक शांति, भावनात्मक स्वास्थ्य और आत्म प्यार भी शामिल है। यह पूरी प्रक्रिया हमें अपनी शारीरिक स्थिति को सुधारने के साथ साथ मानसिक रूप से भी सशक्त बनाती है, जिससे हम खुद को
समग्र रूप से स्वस्थ महसूस करते हैं। आत्म देखभाल में कई महत्वपूर्ण पहलुओं का ध्यान रखना आवश्यक होता है, जैसे ध्यान, योग और संतुलित आहार। ध्यान से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह मानसिक स्थिति को भी स्थिर और सकारात्मक बनाता है। नियमित ध्यान हमारे मस्तिष्क को आराम देता है, जिससे तनाव और चिंता कम होती है और हम अपनी सोच को केंद्रित करने में सक्षम होते हैं। योग, जो शरीर और मस्तिष्क दोनों के लिए लाभकारी है, शारीरिक लचीलापन बढ़ाता है और ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करता है। योग से हम अपने शरीर को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के साथ साथ मानसिक तनाव से भी मुक्ति प्राप्त करते हैं। संतुलित आहार भी आत्म देखभाल का अहम हिस्सा है। सही आहार से हमारा शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान रहता है, जो हमारी मानसिक स्थिति को भी बेहतर बनाता है। जब हम पोषण से भरपूर भोजन करते हैं, तो हम न केवल अपने शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ करता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे आदतों को अपनाना, जैसे पर्याप्त नींद लेना, सकारात्मक सोच विकसित करना और खुद को समय देना, ये सब आत्म देखभाल के महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो हमें एक स्वस्थ जीवन जीने में मदद करते हैं। जब हम आत्म देखभाल का अभ्यास करते हैं और खुद को स्वीकार करते हैं, तो हम न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ होते हैं। यह प्रक्रिया हमें अपनी सेहत के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाती है और हमें आत्म प्यार और आत्मसमर्पण की भावना से भर देती है। जब हम अपने शरीर और मस्तिष्क को समय देते हैं, तो हम अपनी पूरी शारीरिक और मानसिक स्थिति को सुधारने में मदद करते हैं। इस प्रकार आत्म देखभाल का अभ्यास करना सिर्फ शारीरिक स्थिति को ठीक करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह हमें अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को ठीक करने का अवसर भी देता है। इस प्रक्रिया को अपनाने से हम जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं और एक अधिक संतुलित, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। हमारे जीवन में रिश्तों की भूमिका का महत्व शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर गहरा असर डालता है। हमारी सेहत का एक अहम हिस्सा हमारे आसपास के लोगों से मिलता है, खासकर परिवार, दोस्तों और उस समुदाय से जो हमें भावनात्मक रूप से समर्थन प्रदान करता है। प्यार और समर्थन का यह नेटवर्क हमारी बीमारी से उबरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करता है। जब हम किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे होते हैं, तो हमारे लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बेहद जरूरी होता है। यह केवल शारीरिक उपचार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर सिगल ने कई मरीजों के केस स्टडीज का उल्लेख किया, जिनके ठीक होने में सबसे बड़ी भूमिका उनके परिवार और दोस्तों की दी गई मदद और समर्थन ने निभाई। उदाहरण के तौर पर, एक महिला जो कैंसर से पीड़ित थी, उसकी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसके परिवार और दोस्तों ने उसे समर्थन देना शुरू किया और उसे यह एहसास हुआ कि वे उसके साथ हैं, तो उसकी मानसिक स्थिति में भारी बदलाव आया। धीरे धीरे उसने अपनी बीमारी को अपनी ताकत के रूप में देखा और यह मानसिक बदलाव शारीरिक रूप से उसके शरीर पर असर डालने लगा। यह साबित करता है कि जब हम अपने चारों ओर प्यार और समर्थन पाते हैं, तो हम मानसिक और शारीरिक रूप से उबरने की दिशा में अधिक सक्षम होते हैं। यह समर्थन हमें विश्वास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं और हर कदम पर किसी का हाथ हमारे साथ है। इसे डॉक्टर सिगल ने सपोर्टिव नेटवर्क का नाम दिया है, जो कि हमारी स्वास्थ्य यात्रा में अनिवार्य होता है। इसके अलावा एक सपोर्टिव नेटवर्क का हिस्सा बनने से भी व्यक्ति की सेहत में सुधार हो सकता है। सिगल बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति दूसरों को अपनी मदद देता है, तो यह उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। यह दूसरों के लिए की जाने वाली मदद व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि प्रदान करती है, जो अंततः उसकी सेहत को बेहतर बनाती है। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति ने अस्पताल में भर्ती एक मरीज को अपनी मदद देने के बाद खुद को भी मानसिक रूप से बेहतर महसूस किया और यह मानसिक शांति उसकी शारीरिक स्थिति को भी सुधारने में मददगार साबित हुई। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि हम अपने आसपास सकारात्मक, प्रेमपूर्ण और सहयोगात्मक वातावरण बनाए रखें। एक सकारात्मक वातावरण में रहने से व्यक्ति की मानसिक स्थिति बेहतर रहती है और इससे शरीर पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह माहौल न केवल तनाव को कम करता है, बल्कि हमारी इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। ऐसे वातावरण में रहते हुए हम अपने शरीर को आराम और शक्ति प्रदान करते हैं, जो कि उपचार प्रक्रिया को तेज करता है।
जब हम समर्थन प्राप्त करते हैं तो हमारा आत्म संवेदनशीलता और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। यह वह समय होता है जब हम खुद को पूरी तरह से स्वस्थ और ठीक होने के योग्य मानने लगते हैं। इसलिए हमें खुद को और दूसरों को प्यार और समर्थन देने की आवश्यकता है, क्योंकि यही समर्थन शारीरिक और मानसिक उपचार को साकार करता है। एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण, एक व्यक्ति का जो अपनी बीमारी के दौरान केवल अपनी पत्नी के समर्थन के कारण उबर पाया। उसकी पत्नी ने उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया और उसका विश्वास था कि वह ठीक हो सकता है। इस विश्वास और समर्थन ने उसे शारीरिक रूप से इतना सक्षम बना दिया कि वह धीरे धीरे अपनी बीमारी से उबरने लगा। यह उदाहरण स्पष्ट रूप से यह दिखाता है कि रिश्तों का समर्थन न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार ला सकता है। हमने लव, मेडिसिन एंड मिरेकल्स में यह जाना कि हमारे शरीर को ठीक करने के लिए सिर्फ दवाइयां ही नहीं, बल्कि हमारे मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डॉक्टर बर्नी एस सिगल ने इस किताब के माध्यम से यह साबित किया कि प्रेम, मानसिक दृढ़ता, आत्म संवेदनशीलता और समर्थन से स्वास्थ्य की यात्रा में एक नई दिशा मिल सकती है। जब हम खुद को और दूसरों को प्यार और समर्थन देते हैं तो न केवल हमारी मानसिक स्थिति बेहतर होती है, बल्कि हमारी शारीरिक सेहत में भी सुधार आता है। प्यार के माध्यम से हम अपने शरीर को यह संदेश भेजते हैं कि वह ठीक होने के लिए तैयार है। मानसिक शांति और सकारात्मकता से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और आत्म स्वीकृति से शारीरिक उपचार प्रक्रिया तेज हो सकती है। इसके अलावा अगर हमें अपने चारों ओर एक सकारात्मक वातावरण और मजबूत सपोर्ट सिस्टम मिलता है तो हम अपने शरीर और दिमाग दोनों को ठीक करने के लिए और अधिक प्रेरित महसूस करते हैं। तो आज जब आप अपनी जीवन यात्रा पर आगे बढ़ें तो याद रखें कि शारीरिक सेहत केवल शरीर से संबंधित नहीं है। यह आपकी मानसिक स्थिति, आपके रिश्तों और आपके आत्म संवेदनशीलता से भी जुड़ी हुई है। इसलिए खुद को और दूसरों को प्यार दें, अपने शरीर को स्वीकृति दें और उस यात्रा का हिस्सा बने जो आपको केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक शांति भी देती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में भी ऐसी और प्रेरणादायक किताबों के सारांश देख सकें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस किताब और इसके अद्भुत संदेश से प्रेरित हो सकें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। अगर आपके पास इस विषय पर कोई सवाल या विचार हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपके जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका समर्थन हमें हमेशा प्रेरित करता है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी सभी नई वीडियोस से अपडेट रहें। जय हिंद।